कराची की तारीख का सबसे बड़ा जेल ब्रेक गुज़िश्ता दिन जो है वो ज़लज़ले के झटकों का फ़ायदा उठाते हुए 216 कैदी जो है मलीर जेल से फ़रार होने में कामयाब हो गए, जिसमें से 80 पकड़ लिए गए। 136 की गिरफ्तारी के लिए अभी तक छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस पहुंचती है, शदीद फायरिंग होती है मलीर जेल के बाहर। SSP मलीर, जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जेल इंतज़ामिया, DIG जेल, IG जेल, सभी जो है वो फायरिंग का सुनकर, और जब उनको ख़बर मिलती है कि इतने ज़्यादा कैदी फ़रार हो गए हैं, मुतअद्दिद कैदी फ़रार हुए हैं, तो वहाँ पर जो है वो तमाम तर पुलिस ऑफिसर्स पहुँचते हैं और तमाम तर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैदी तब तक फ़रार हो चुके होते हैं। अब आते हैं सवालात पर कि आखिर कब और कैसे ये वाक़या पेश आया। बिल्कुल जी हाँ, कल का ये वाक़या है जब 12 बजे के करीब अचानक से ज़लज़ला आता है, और ज़लज़ला आते ही जो कैदी बैरिक्स के अंदर मौजूद होते हैं वो बैरिक्स को तोड़ते हैं, और तोड़ते ही सीधा मलीर जेल जो है वहाँ से गेट से फ़रार होने की कोशिश करते हैं। कैदी और जो इंतज़ामिया है जेल की वो आमने सामने आ जाते हैं। जब इंतज़ामिया से कैदी नहीं संभाले जाते तो वो शदीद फायरिंग करते हैं। वहाँ पर शदीद फायरिंग भी जो है वो कैदियों को इतनी बड़ी तादाद में वापस अंदर करने में नाकाम रहती है। उसके बाद जितने कैदी हैं वो पे दर पे गेट से निकलना शुरू होते हैं और इंतज़ामिया को बिल्कुल चैलेंज करते हुए नंगे पैर बगैर जूतों के फ़रार हो जाते हैं। उसके बाद कैदियों ने जेल कैसे तोड़ी ये भी आपको बताते हैं। जब हमारी गिरफ्तार कैदी से बात हुई तो उसने अपनी ज़बान से बताया था कि एक हफ़्ते से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ज़लज़लों का सिलसिला जारी है, 2 से 3 दिन हो गए ज़लज़ले आ रहे हैं और मलीर की साइड पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो कैदी ने अपनी ज़बानी बताया कि मैं सो रहा था बैरिक के अंदर, पहला एक ज़लज़ले का झटका आया, उसके बाद अज़ानी शुरू हुई, दूसरे ज़लज़ले का झटका आया, फिर हम जो वो वेट करते रहे, तीसरे ज़लज़ले का झटका आया, इंतज़ामिया ने कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखें, कुछ नहीं होगा, और आप वेट करते रहें कुरानी आयत का। उसके बाद जो चौथा ख़तरनाक झटका आता है तो उसको कैदी बर्दाश्त नहीं कर पाते और सब इकट्ठे होकर अल्लाह अकबर नारे लगाते हुए बैरिक्स को मिलकर तोड़ते हैं। कैदी ने अपनी ज़बान में बताया कि जो बैरिक्स की दीवारें थीं उन पर दरारें पड़ गई थी। बैरिक्स को जब 500 के करीब कैदियों ने मिलकर धक्का दिया, कहाँ से वो ताकत आई कैदियों के पास? क्या वो ज़लज़ले की वजह से जो दरार पड़ी थी उस वजह से वो खस्ता हालत हो गई थी, या ये जेल इंतज़ामिया की नाअहली है कि कैदियों के बैरिक्स के अंदर सही मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ, या क्या हुआ कि इतने झटके के अंदर ज़लज़ले में वो बैरिक्स की दीवारों पे दरारें पड़ गई और बैरिक को 500 के करीब कैदी एक साथ इकट्ठे अपनी ताकत के साथ मिलकर उसको तोड़कर बाहर निकल आते हैं। कुछ वहीं बैठ जाते हैं निकल कर, कुछ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए आगे आते हैं। जेल इंतज़ामिया जब उनसे कहती है कि आप लोग रुक जाएं, वापस चले जाएं, कुछ नहीं होगा, या खुले आसमान में जेल के ही बीच में बैठ जाएं, तो कैदी जो है वो ज़लज़ले का फ़ायदा उठाते हुए मेन गेट से फ़रार होते हैं, इंतज़ामिया को चैलेंज करते हैं। इंतज़ामिया और जो कैदी होते हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। उसके बाद जो है ये लोग वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। मुतअद्दिद कैदी निकलकर अपनी अपनी रास्तों को, अपनी अपनी मंजिलों को फ़रार होते हैं। पुलिस जैसे ही पहुंचती है तो वहाँ पर कैदियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जो कैदी नंगे पैर होते हैं, जो नज़र आ जाते हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन जो कैदी फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं वो आज भी फ़रार ही हैं, यानी कि 136 कैदी अभी भी फ़रार हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने नोटिस लिया, जेल मिनिस्टर अली हसन जरदारी ने नोटिस लिया, उसके बाद जो है वो सबके पे दर पे नोटिस आना शुरू हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद कूदे इस मामले के अंदर। उसके बाद जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि 24 घंटे के अंदर कैदी खुद वापस आ जाएं, उनके साथ सही रवैया रखा जाएगा, नहीं तो 24 घंटे में वापस नहीं आए और अगर पुलिस ने खुद से गिरफ़्तार किया तो जो है वो यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना कैदी को करना पड़ेगा। पुलिस की नफरी कहाँ थी? तीसरा सवाल ये पैदा होता है। जब हमारी उस कैदी से बात हुई जो गिरफ़्तार था तो उसने कहा कि पुलिस की नफरी, जेल की नफरी तो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन कैदियों की तादाद उनके आगे बहुत ज़्यादा थी। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से जो जेल की इंतज़ामिया है, जो जेल पुलिस है, उसकी नाअहली है कि अगर 500 या 600 या 800 व्हाटएवर अगर इतने कैदी जेल में कैद हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए खाली 2 या 3 जगह जगह जो है वो जेल पुलिस क्यों खड़ी की गई। यानी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मलीर जेल जो पुलिस है वो तैयार नहीं थी इस सिचुएशन को जो है वो
देखभाल करने के लिए, संभालने के लिए। उसके बाद अब बात आती है पुलिस कैदियों को रोकने में कामयाब क्यों ना हो सकी, क्योंकि ये वही सवाल पैदा होता है कि जो कैदियों की तादाद थी वो 500 से ज़्यादा जब हो जाए और चारों तरफ से जब मुख्तलिफ बैरक से निकल कर कैदी इकट्ठे हो जाएं, यानी कि आपकी जो जेल पुलिस है वो भी कैदियों के आगे, उनकी जो इंतज़ामिया है वो भी कम पड़ गई और कैदियों की तादाद ज़्यादा हो गई और कैदी जो है वो जेल इंतज़ामिया को मुँह चढ़ाते हुए आराम से फ़रार होने में कामयाब हो गए। यानी कि ये तो सिर्फ ज़लज़ले की वजह से ये वाक़या पेश आया, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई और इसके अंदर जो है वो शाखसाना पैदा होता तो ये जेल इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है कि अगर कोई और भी वाक़या पेश आता मलीर जेल के अंदर तो उसकी सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी। अब बात आती है कि जेल की सिक्योरिटी नाकिस क्यों थी। जेल की सिक्योरिटी से मुताल्लिक जो है वो IG जेल खाना जात और DIG जेल खाना जात वाज़ेह तौर पर ज़िम्मेदार हैं कि उनकी नाअहली की वजह से जो है वो मलीर जेल की जो सिक्योरिटी है वो नाकिस नज़र आई। अगर IG जेल खाना जात और DIG जेल खाना जात एक नज़र देखते अपनी सिक्योरिटी पर, ये उनका काम था सिक्योरिटी को सही करना, ठीक रखना। इसके अलावा हमारी दीगर जेलें हैं, सेंट्रल जेल भी है। अगर सेंट्रल जेल में DIG साहब खुद बैठते हैं और IG जेल खाना जात जिस तरीके से अगर विज़िट करते रहते और सिक्योरिटी का मुआयना करते रहते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। बात वहीं आ जाती है कि जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओवरऑल सिचुएशन देखी कि ज़लज़ले की वजह से, अफसरान की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से कैदी फ़रार हुए, तो उन्हीं की वजह से ये उनकी गफलत थी, तो वज़ीर आला सिंध ने IG जेल खाना जात और DIG को मुअत्तल कर दिया। अब क्या सूरत हाल है, अब जो ज़िला मलीर पुलिस है, जो कि ऑपरेशन पुलिस है, जो ऑपरेशन पुलिस है उसकी दौड़ें लगी हुई हैं, रेंजर्स की दौड़ें लगी हुई हैं और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उस सब मिलकर जो है कैदियों को ढूंढ रहे हैं। एक लिस्ट बनाई गई है कैदियों की जो फ़रार हैं, जिनमें उनके जुर्म, थाना, मुकदमात के नंबर और उनके नाम जो है वो शामिल है। जो लिस्ट के ज़रिए टारगेटेड ऑपरेशन करके उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है और एक न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने गिरफ़्तार किया और दूसरा इत्तेहाद टाउन पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। भागे हुए कैदी कहाँ हैं, कहाँ पर हैं? तो जो एक कैदी पकड़ा गया है NKIA से, वो अपने घर की तरफ अपने दोस्त के पास गया, वहाँ जाके उसने नमाज़ पढ़ी बकौल उसके, और जो बाकी कैदी हैं वो अपने अपने इलाकों की तरफ ही भागे हैं क्योंकि ज़लज़ले की वजह से सारे फ़रार कैदी डरे हुए, सहमे हुए थे और मेजॉरिटी जो पकड़े जा रहे हैं वो तमाम तर उसी जगह से पकड़े जा रहे हैं जहाँ पर उनकी रिहाइश है। इत्तेहाद टाउन से एक कैदी पकड़ा गया और एक NKIA से पकड़ा गया जिसकी रिहाइश भी NKIA में थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG जेल खाना जात और DIG जेल खाना जात को तो चेंज कर दिया, लेकिन अब देखना ये कि आने वाले नए IG जेल और नए DIG जेल अलबत्ता इस सिक्योरिटी को संभाल पाते हैं नहीं पाते, इनकी मौजूदगी में ऐसा कोई वाक़या पेश आता है या नहीं आता, ये देखना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि सेंट्रल जेल एक बहुत बड़ी सेंट्रल जेल है जहाँ पर पहले भी एक वाक़या पेश आ चुका है और वहाँ पर जो है वो जैमर लगाए गए थे, लेकिन इस तरीके से सेंट्रल जेल एक बहुत बड़ी जेल है, वहाँ की सिक्योरिटी को भी देखना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कैदी मौजूद हैं, जबकि मलीर जेल में तो डकैती, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले के जो कैदी थे वो मौजूद थे। इस पर जो है वो जो जेल पुलिस है, जो IG जेल खाना जात है और जो वज़ीर जेल हैं अली हसन जरदारी, उनको वाज़ेह तौर पर इस वाक़े के बाद अब होश के नाखून लेने चाहिए और इंतज़ामिया को सख्त तरीके से देखना चाहिए ताकि आगे आने वाले वाक़यात में ऐसे दोबारा वाक़यात जेल ब्रेक का वाक़या रोनुमा ना हो।